बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आसिफ इन्वर्टर रिपेयरिंग वर्कशॉप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम ये बता रहे हैं कि DS 913 DS 913 डॉन्गसन कंपनी की वेल्डिंग मशीन है। ऊपर से इसका जो स्टिकर है वो रिमूव है और ये रीपेंट हुई है, तो इस करके इसकी जो है ना वो आपको सही स्पेक्स नज़र नहीं आ रहे। डॉन्गसन कंपनी की मशीन है DS 913 और इसके अंदर क्या मसाइल हैं और इसका क्या सलूशन है, तो ये देखें जी। इसका कार्ड हमने निकाल दिया है बाहर। इसका कार्ड ये पड़ा हुआ है, तो इसके हमने कोल्ड चेक किया है, इसके IGBT ठीक हैं। इसके अंदर आउटपुट रेक्टिफायर इसके ठीक हैं, और इसके अलावा इसकी जो पावर सप्लाई काम नहीं कर रही। और सप्लाई को ओके करने के बाद ये देखें, इसके अंदर सप्लाई का ये पोर्शन है, ये आपको नज़र आ रहा है। पावर सप्लाई में यहाँ पे हमारे जो 24 वोल्ट आउट होते हैं इस पॉइंट के ऊपर, ये आउट नहीं हो रहे। और 24 वोल्ट से ये रिले ऑन होती हैं दोनों। और ये हमारा एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। सबसे पहले हमारी पावर इसके अंदर आती है AC, ठीक है जी। और साथ पैरेलल में AC यहाँ पे आ जाती है, इस सर्किट के अंदर आ जाती है। और इधर से जो DC आउट होती है हमारी, ये DC आगे अप्लाई होती है, इस रिले के ऊपर अप्लाई होती है, और दूसरी IGBT के ऊपर अप्लाई होती है इधर आके। तो इसको हम डिटेल से चेक करते हैं कि इस सप्लाई वाले पोर्शन में क्या चीज़ ख़राब है और उसका क्या सलूशन है। तो सप्लाई वाले पोर्शन में ज़्यादातर ज़्यादा चांस जो होते हैं, ये IC लगा हुआ है। इस IC का हम चेक करते हैं, इसके साथ जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो कौन कौन सी चीज़ ख़राब है और उसमें क्या मसाइल हैं। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर दो कंपोनेंट हमें ख़राब मिले हैं। ये डेड है, IC है 2845, और ये MOSFET है 3N90। ये 3 एम्पेयर और 900 वोल्ट तक ऑपरेट की जा सकती है। 3 एम्पेयर और 900 वोल्ट तक ऑपरेट की जा सकती है। ये IC इसको स्विचिंग कराती है, और ये MOSFET आगे जो है ना इस चापर को चलाती है, और चापर आगे हमारी आउटपुट निकाल के इधर आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है सर्किट को। तो जिसमें से बीच में जो है ना ये रेक्टिफायर आपको नज़र आ रहे हैं, ये लगे हुए हैं। ये रेक्टिफायर आगे इसको चापर की आउटपुट को DC में कन्वर्ट करके जहाँ जहाँ जितने वोल्ट रिक्वायरमेंट है उतनी वहाँ पे पहुँचा देते हैं। ये रेगुलेटर लगा हुआ है -5 वोल्ट का। -15 वोल्ट इसको अप्लाई होते हैं, और आगे ये -5 वोल्ट निकालता है। और ये +5 वोल्ट का है। +15 इसकी इनपुट है, और इसकी जो आउटपुट है वो +5 वोल्ट है। और इसी तरीके से बाकी जो मुख्तलिफ इसके जो पैरामीटर हैं, जहाँ जहाँ लो वोल्टेज की जितनी रिक्वायरमेंट है वो इस कार्ड को आती है। और ये कार्ड आगे फर्दर हमारी यहाँ से इन 2 टर्मिनल से आउटपुट निकाल के ये ड्राइव को लेके जाता है। और इस ड्राइव को जब हमने डिटेल से चेक किया है, तो इसके अंदर 2 जिनर वोल्टेजेस हैं, जिनर डायोड हैं। 20 वोल्ट के जिनर डायोड हैं, एक ये वाला लगता है और एक ये वाला लगता है। तो ये ड्राइव के अंदर लगे हुए हैं जी इन दोनों ICयों की आउटपुट पे। तो ये जिनर इनके ख़राब थे, ये हमने चेंज करके नए लगा दिए, ठीक है जी। तो अभी इसकी ड्राइव जो है ना वो भी ओके हो चुकी है, और बाकी जो इसके मामलात हैं सप्लाई के वो सारे क्लियर हो गए हैं। अभी इसकी आउटपुट हम चेक करेंगे, और इसके बाद फिर फाइनल जो है ना इसकी टेस्टिंग करेंगे, इसको इंस्टॉलेशन करेंगे और फिर इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो इसको हम पावर के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे इसकी जो इनपुट पावर आती है साथ ब्रिज को भी जा रही है और साथ इस कार्ड को भी जा रही है, ठीक है जी। और दूसरी जो इसकी इनपुट है वो देख लें, ये ब्रिज रेक्टिफायर को भी जा रही है, और साथ ये बारीक वाली तार जो है ना नीचे कार्ड को जा रही है। तो इधर हम इनपुट अप्लाई करेंगे, और फिर आगे यहाँ पे हम 24 वोल्ट चेक करेंगे जी। 24 वोल्ट अगर इधर बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारी सप्लाई जो है ना वो ठीक काम कर रही है। यहाँ पे भी यकीनन आने चाहिए, और इधर भी आने चाहिए। बाकी जो लो वोल्टेज इस कार्ड को मिलते हैं वो भी आने चाहिए, और आगे इधर भी अवेलेबल हो जानी चाहिए। और फिर ये 2 IGBT लगे हुए हैं, ये ऑलरेडी ठीक हैं। और हमारी जो आउटपुट फाइनली निकलती है इधर, हम वो आपको चेक करवाएंगे। तो अभी इसको हम पावर के साथ कनेक्ट करते हैं जी। दोस्तों, इसको हमने 220 वोल्ट इन कर दिए हैं। ये आपको इंडिकेटर ग्लो की किया हुआ नज़र आ रहा है, और एक इंडिकेटर ये वाला है
ठीक है जी। इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसकी सप्लाई जो है ना वो काम कर रही है। तो अभी जो है ना हम देख सकते हैं इसकी जो 24 वोल्ट की जो आउटपुट है हमारी जो इस पॉइंट के ऊपर आउट होती है वो चेक करके आपको हम बताते हैं इसका रिज़ल्ट वो क्या है। ये देख लें जी, मीटर के ऊपर आपको 24 वोल्ट नज़र आ रहे हैं। ये देख लें जी, लीडें सही तरह से कनेक्ट हो गई हैं और यहाँ पे 23 वोल्ट आ गए हैं। और जो ओवरऑल आउटपुट है इस कार्ड की वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख लें, एक टर्मिनल हमारा ये लगता है और दूसरा इधर लगता है। ठीक है जी, ये आपको 61 वोल्ट नज़र आ गए हैं जी। ये कार्ड की आउटपुट है और हमारा कार्ड अभी जो है ना वो ड्राइव भी ओके है और इसकी पावर सप्लाई भी ओके हो गई है। बाकी चीज़ें इसकी ऑलरेडी ओके थी, तो कार्ड हमारा ठीक काम कर रहा है। इसको अभी हम इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर और फिर फाइनल आपको इसकी टेस्टिंग चेक करवाएंगे। दोस्तों ये देख लें, ओवरऑल इसका ओवरव्यू ले लेंगे दफ़ा। इसके अंदर जो मसाइल थे वो रिकवर हो गए हैं, इसकी ड्राइव भी ओके हो गई है और इसकी सप्लाई के मसाइल भी रिजॉल्व हो गए हैं। अभी इसको हमने फिट कर दिया है और इसको पावर ऑन करके चेक करते हैं जी इसकी वेल्डिंग प्लांट की जो आउटपुट है वो कैसी है। इसका बटन इधर नहीं लगा हुआ था, वो भी हमने लगा दिया है जी। ये देख लें जी, आउटपुट इसकी आ गई है 59 वोल्ट। टेस्टिंग now it's connected to direct 220 volts। अभी इसकी देखेंगे। ये देख लें जी, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है ये प्लांट और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो गई है। तो आपको भी अगर ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।